हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को और टेबल को और कॉन्सेप्ट बाय अध्ययन करेंगे और कोई भी फार्मूला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसको कैसे याद रखा जाए एकदम बेहतर से बेहतर तरीका से आप लोग समझाया जाएगा। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर होती है दोस्तों, ये त्रिभुज से संबंधित होती है और इसमें एक विशेष त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो त्रिभुज के नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज तो दोस्तों बहुत प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे कि भुजा के आधार पे आपका बात कीजिएगा तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन ये त्रिकोणमिति जो आधारित चैप्टर है वो त्रिभुज के प्रकार जो है समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक भुजा और एक कोण क्या दोस्तों, एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो और उसके दो न्यून कोण होते हैं, है ना दोस्तों। और इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति की पहले शाब्दिक अर्थ पहले बात करते हैं। त्रिकोणमिति दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ये तीनों वर्ड जो है दोस्तों ग्रीक शब्द से लिए गए हैं। अब ग्रीक शब्द कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, ग्रीक शब्द है ट्रिगोनिया मेट्रोन। ये तीनों शब्द से इस त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए ट्री अर्थात ये तो ट्री तो ग्रीक वर्ड है ही, जिसका अर्थ होता है 3 और गोनिया का अर्थ होता है दोस्तों गोन। गोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोण होता है। और जो मेट्रोन जो वर्ड है उससे लिया है मेट्री, जो कि उसका अर्थ होता है हिंदी में माप होता है। और त्रिकोणमिति दोस्तों अगर आप डेफिनेशन की बात करें कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उस बारे में क्या अध्ययन करते हैं इसमें दोस्तों, इसके लिए पूरा डेफिनेशन यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा, यानी गणित का वह पार्ट है, ये गणित का ही हिस्सा है ना, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप, त्रिभुज का भुजा हो या कोण हो, कोणों की माप तथा भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का ज्ञान मिले। यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप एवं भुजाओं तथा कोणों के बीच कोई संबंध मिले, उन्हीं संबंधों का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। कंप्लीट दोस्तों। चलिए इसके बारे में बहुत सारी बात हम करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, परंतु एक वीडियो देखने के बाद त्रिकोणमिति का जो डर है ना दोस्तों, वो आपका मन से सदा के लिए निकल जाएगा। एक बार पूरा तो पूरा देख लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति अनुपात, है ना दोस्तों। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है? तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा ही तो होता है, भिन्न होता है, जैसे कि P/Q, है ना जी। अब यह अनुपात किसकी बात करेगा? तब दोस्तों आप जानते ही हैं समकोण त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। और भुजाओं का अनुपात जो होगा तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा, माने भुजाओं का अनुपात। कोई लफड़ा नहीं है ना दोस्तों। जो भी भुजा होंगे उसके कुछ न कुछ अनुपात बनेंगे, बट्टे बनने वाले हैं, और उन्हीं बट्टे को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, जो भुजाओं के अनुपात होंगे उनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये जनरली तो 6 होते हैं दोस्तों। अब 6 होते हैं, किस प्रकार से होते हैं चलिए आगे के देखते हैं। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, अभी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज हमने एक ड्रॉ कर लिया है, जिसमें त्रिभुज ABC है, जिसमें B कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री है। और दोस्तों 90 डिग्री है तो चलिए समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब दोस्तों बताइए इस त्रिभुज में कौन सा कोण है जो स्थिर है? बहुत अच्छा टॉपिक पे दोस्तों बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति यही टॉपिक पर बेस्ड है ना दोस्तों। तो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें
एक ऐसा कोण बताइए, एक ऐसा एंगल बताइए जो कि कभी नहीं बदलता है, यानी बदलेगा ही नहीं कभी भी। तो आप बोलेंगे कि ये 90 डिग्री जो है वो किसी भी स्थिति में किसी भी समकोण त्रिभुज में नहीं बदलता है। यानी एक कोण 90 होगा तो होगा ही, यानी कोण भी कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। 180 में से ये अकेले कितना रख लिया है, 90 डिग्री, यानी दोनों के हिस्सा में कितना पड़ने वाला है, 90 ही पड़ेगा, और 90 में से आपस में शेयर करने वाले हैं। अगर दोस्तों अगर हम किसी भी कोण को दर्शाने के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, थीटा का प्रयोग करते हैं। थीटा क्या होता है दोस्तों, कोण को दर्शाने के लिए एक क्या है, एक लेटर है। कोण को दर्शाने के लिए एक संकेत है, ये क्या है, चिन्ह है ये। तो ये जब हम कोण नहीं मालूम होता है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, जब उस कोण को नहीं मालूम होता है, कोण नहीं मालूम होता है, तो दोस्तों वहां पर हम क्या देते हैं दोस्तों, थीटा। कंप्लीट है। तो ये जो दोस्तों होता है ये तो अननोन है, मालूम नहीं है। तो अगर हम इस कोण को, यानी दो कोण है, अगर इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो इसके भुजाओं कुछ विशेष नाम होते हैं ना दोस्तों। तो 90 के जो सामने वाला भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एच है ना दोस्तों, हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री नहीं बदलता है, इसलिए इसका सामने वाला कोण भुजा कभी नहीं बदलता है। 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है और ये कभी नहीं बदलता है, इसलिए इसका सम्मुख भुजा कभी भी नहीं बदलेगा। यानी किसी भी त्रिभुज में कर्ण अस्थाई है ना दोस्तों, उसको बदला नहीं जा सकता है। यानी ये दोनों कोण आपस में कम या ज्यादा या बदल सकते हैं, इसलिए इनके सम्मुख भुजा जो होंगे वो आपस में हमेशा बदलते रहेंगे। अगर दोस्तों हम थीटा का मान यहाँ पर दर दे, यानी कि सी पर हम थीटा का मान रखे दोस्तों, इसका सामने वाला जो भुजा होगा उस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना जी। तो चलिए लंब को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, बताइए। लंब को दर्शाते हैं पी से, परपेंडिकुलर है ना जी, पी से दर्शाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर थीटा दिया हो उसके सामने, उसके सम्मुख भुजा जो होंगे ना, हमेशा वही लंब कहलाएगा। ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक इसका यूज करने वाले हैं। तो जो कोण दिया रहे उसके सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और शेष बचा भुजा है उसको आधार बोलते हैं। अर्थात ये जो बचा भुजा है इसको बोलते हैं दोस्तों आधार, है ना जी। आधार को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, यानी बेस, है ना दोस्तों। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म को ही लेके चलने वाले हैं। एच से हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया, और पी से परपेंडिकुलर यानी कि दोस्तों लंब हो गया, और बी से क्या हो गया, बेस हो गया, है ना दोस्तों। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया है ना जी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये दोस्तों दिया हुआ है न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपात कितने दोस्तों, 6 है। अब दोस्तों बताइए, अब 6 होते हैं, अब जनरली तो हम जानते हैं ये 6 होते हैं, लेकिन 6 ही क्यों होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए पहले ये 6 को पहले हम टारगेट करते हैं कि ये पहले इसका नाम क्या होता है, और इसका प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है दोस्तों साइन, साइन होता है, तो SIN साइन होता है दोस्तों। इसको, ये बहुत लंबा फॉर्म है ये, और ये लॉन्ग फॉर्म है ना जी, पूरा डिटेल में दिया हुआ, बट हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसका हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। साइन दोस्तों, इसको ये कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, है ना दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग साइन को इस साइन से दर्शाते हैं, कोसाइन को कोस से दर्शाते हैं, और टेंजेंट को टेन से दर्शाते हैं, और कोसेकेंट को कोसेक से दर्शाते हैं, और सेकेंड को सेक से दर्शाते हैं, और कोटेंजेंट को कोट से दर्शाते हैं। तो ये दोस्तों ये तो कंप्लीट हो चुका है। इन शॉर्ट नामों को हम लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जानते हैं ये मेन होता है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट यही तीनों होते हैं।
और ये तीनों ऑटोमेटिक ही आते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कोस टेन। कभी भी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि हमें साइन कोस वाला फॉर्मूला में दिक्कत होता है या साइन कोस वाला चैप्टर में दिक्कत होता है, तो पहले दोस्तों याद आपको क्या आता है, साइन ही कोस आता है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है, पहला बड़ा भाई क्या है, साइन है, इसके बाद कोस है, इसके बाद क्या दोस्तों, टेन है ना दोस्तों। तो साइन कोस टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, है ना जी। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोट होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी, इसका नाम एक्स वाई जेड। अब दोस्तों इसमें जो भी हम लोग अभी मैथमेटिक्स प्रोसेस करने वाले हैं दोस्तों, इसको डीपली समझिएगा क्योंकि इससे कुछ फार्मूला की उत्पत्ति हुई है। चलिए हम लोग दोस्तों इस पर काम करते हैं। दोस्तों ये है, देखिए हम लिख रहे हैं दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में, है ना दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या मिलती है, कोण बी और बराबर कोण वाई, कितना डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री, है ना जी। अब ये दोस्तों यहां पर अगर हम मान लेते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। अब बराबर कोण है दोस्तों तो कितना डिग्री है ये भी तो मालूम होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। अगर एक कोण को दोस्तों अगर हम थीटा दर्शाते हैं तो अगला कोण भी क्या दोस्तों हो जाएगा, थीटा ही होगा। कंप्लीट, आप तो समझ रहे हैं ना। अब दोनों कोण तो बराबर है आपस में। अब दोनों त्रिभुज में हम लोग कोण बी और कोण वाई को हम लोग बराबर कर चुके हैं कि दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री, है ना जी। तो कोण सी और बराबर कोण जेड बराबर कितना डिग्री, तो डिग्री तो है नहीं, हमारा अननोन कोण है, तो इसको मानते हैं थीटा, है ना जी। तो ये दोनों कहां से है जो दोस्तों दिया है या रचना किए हैं, या दोस्तों यहां पर देते हैं दिया है। अब दोस्तों इसके अनुसार से हम देख लेते हैं ए की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो दोस्तों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या दोस्तों, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। और दोस्तों इसको देखते हैं, ये दोनों अगर दो आकृति जब समरूप होती है तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि हम जस्टली कुछ देर पहले हम बताए थे कि यहाँ पर अगर थीटा इसको माना जाए, इसको थीटा माना जाए दोस्तों, तो सामने वाला तो पी होता है और ये जो बचा क्या होता है दोस्तों, बी, और एच तो कन्फर्म होता है ना दोस्तों। उसी प्रकार से इसमें मानने पर क्या होगा, सामने वाला यहाँ पर थीटा है दोस्तों, तो सामने वाला कोण को पी बोलेंगे, है ना जी, लंब बोलेंगे। लंब को डिनोट किससे करते हैं, पी से। तो यहाँ पर पी दर्शा दिए इसलिए P1 हम देते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, H1, यहाँ पर B1 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो संगत में क्या हो जाएंगे, इसका लंब और इसका लंब दोनों संगत हो जाएंगे। तो क्या होगा, P/P1 और बराबर हो जाएंगे क्या दोस्तों, H/H1 बराबर B/B1, है ना जी। दोस्तों इस भुजाओं के अनुपात से हम कुछ फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इन सब को ना 3 पार्ट में बांट के 6 फार्मूला प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग केस 1 में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर लेते हैं हम केस 1। केस फर्स्ट में देखते हैं, तो दोस्तों ये दोनों अनुपात को आपस में बराबर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे रिजल्ट देगा P/P1 बराबर H/H1। अगर दोस्तों हमें ये 1 वाला पार्ट को इस साइड ले जाना है, इस तरफ ले जाना है, तो जानते हैं कि बराबर के दोनों पक्ष में बट्टे होते हैं, तो आपस में क्या होते हैं, कोना कोनी अपना सीट एक्सचेंज कर सकता है, गुना भी तो कर सकता है दोस्तों। तो क्या होगा, P/H बराबर P1/H1, है ना दोस्तों। और ये हमारा अनुपात बराबर हो गया, यानी इस त्रिभुज का P/H और इस त्रिभुज का P1/H1 आपस में दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। जानते हैं दोस्तों
इसी अनुपात को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा बोलते हैं। यही अनुपात होता है जो कि आप बोलते हैं सर साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P/H जो होता है वो साइन थीटा को का वैल्यू होता है, और ये हमेशा इसका अनुपात किसी भी त्रिभुज में एक फिक्स न्यूनकोण के लिए हमेशा बराबर ही होता है। चलिए दोस्तों, एक फॉर्मूला तो हम प्राप्त कर लिया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों, साइन का उल्टा जस्ट ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा बराबर दोस्तों ये P/H है यानी लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये कंप्लीट दोस्तों, ये दो फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे इसको याद करना है। इसके लिए हम कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे दोस्तों। चलिए ट्रिक बाद में, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं ना जी। अब केस 2 में बात करते हैं दोस्तों, केस 2 में है ना दोस्तों। तो अब ये दोनों को बराबर करने वाले हैं, ये दोनों को बराबर करेंगे कैसे, देखिए B/B1 और बराबर H/H1 है ना जी। अब ये दोनों को फिर से देखने वाले हैं कि 1 वाला भाग एक तरफ होना चाहिए है ना जी। तो फिर से सीट को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो B/H बराबर B1/H1 है ना दोस्तों। तो इस अनुपात को हम लोग कोस के फॉर्म से लिखते हैं। इसको दोस्तों देखते हैं कोस थीटा है ना जी। अब जानते हैं कोस का फॉर्म, कोस जो हुआ, कोस एक चिन्ह है जो ये दर्शाता है B/H को, यानी आधार बट्टे कर्ण का अनुपात को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है दोस्तों इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसको B/H है तो इसको क्या होगा दोस्तों, H/B होगा। कंप्लीट। चलिए इसको तो समझ में आ गया होगा है ना जी। चलिए केस 3 में आते हैं। केस 3 में दोस्तों तो हमने ये दोनों को बराबर कर दिया है, ये दोनों कहीं ना कहीं इसको भी हमने बराबर कर दिया है। अब बारी आ गई है ये दोनों को बराबर करने की। चलिए देखते हैं। तो P/P1 बराबर B/B1। फिर से हम सीट एक्सचेंज करते हैं ना जी। तो P/ ये B आ जाएगा और ये P इस साइड चला जाएगा और बट्टे B1 है ना दोस्तों। अब P/B के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा के नाम से जानते हैं, टेन थीटा है ना दोस्तों। अब टेन थीटा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट ही तो होता है ना, कोट। अभी पढ़े थे ना निष्पत्ति, अच्छे निष्पत्ति है इसका दोस्तों। कोट थीटा को क्या बोलते हैं, B/P बोलते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोग ये तो 2 2 4 2 6 यानी 6 निष्पत्ति आपने तो पढ़ लिया है ना जी। तो ये 6 याद कैसे किया जाए है ना जी। आप ये जानते हैं कि सर साइन याद हो जाए कैसे न कैसे है ना, कोस याद हो जाए और टेन याद हो जाए। अगर तीनों याद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है ना दोस्तों। तो चलिए इसका फॉर्मूला के लिए देखते हैं। एक फॉर्मूला जो जनरली बच्चे याद करते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले है ना दोस्तों। ये जो है ये एक ट्रिक मानिए, चाहे एक याद करने का एक तरीका मानिए है ना दोस्तों। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना दोस्तों। इसको कैसे यूज करेंगे दोस्तों, ये जो फॉर्म होती है और 3 फॉर्म में ये होती है ना दोस्तों। ये तीनों फॉर्म क्या होती है, तो ये देखो दोस्तों साइन का फॉर्मूला है P/H, ये कोस का फॉर्मूला है B/H और ये टेन का फॉर्मूला है P/B है ना दोस्तों। ये तीनों फॉर्मूला अगर हम ऊपर से बात करें तो P/H साइन का हो गया, B/H कोस का हो गया और P/B किसका हो गया, टेन का हो गया। अगर दोस्तों नीचे से बात करें यानी H को ऊपर कर दे तो H/P किया जाए तो किसका होगा, कोसेक का हो जाएगा, क्योंकि साइन का जस्ट साइन ऊपर से गिनेंगे, ऊपर से लेंगे और क्या दोस्तों, और कोसेक क्या लेंगे, नीचे से लेने वाले हैं। अब देखिए कोस की बात करें तो B/H होता है, अगर हम सेक की बात करें तो H/B होता है, टेन की बात करें तो P/B होता है, और अगर दोस्तों कोट की बात करें तो B/P
पी होता है। कंप्लीट दोस्तों। याद करने का तरीका दोस्तों सब याद हो जाएगा। जब आप स्टडी करेंगे ना दोस्तों तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक चैप्टर पे 2-3 दिन रन करेंगे दोस्तों, तो सारा का सारा क्या, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ये ट्रिक क्या होती है, आप इतना मेहनत करेंगे ना, आप इसको 2-3 बार बनाएंगे, 2-3 बार अप्लाई करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ गया दोस्तों, सब दिन के लिए कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके आगे चलते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या को उसी के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 देता है ना दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम 4/3 है, इसी का व्युत्क्रम 3/4 से गुणा करते हैं। जैसे 4/3 है, अगर इसको उल्टा कर दे तो 3/4 होगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो 3 एकम 3 और फिर 4 एकम 4, यानी कितना दोस्तों होता है, 1 रिजल्ट देता है। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या है और उसके व्युत्क्रम, उसके उल्टा, उसके ऑपोजिट से गुणा करने पर रिजल्ट हमेशा 1 ही देता है। तो दोस्तों इस कहने के अनुसार से तो आपको कहा जाए दोस्तों कि साइन थीटा, और इसको गुना कर देते हैं दोस्तों, ये गुना का चिन्ह है पॉइंट, साइन थीटा इंटू दोस्तों कोसेक थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, उल्टा होते हैं, है ना जी, ओपोजिट होते हैं। और दोनों गुना करने पर कितना होता है, 1। इसको साबित कैसे किया जाए, हम सब साबित नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए इसको साबित किया जाए। साइन का होता है दोस्तों P/H गुने कोसेक क्या होता है, साइन का वैल्यू का उल्टा होता है, यानी P/H है तो क्या हो जाएगा, H/P। अगर दोस्तों ये दोनों को काटा जाए दोस्तों तो रिजल्ट क्या देगा दोस्तों, 1 ही तो देगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरीका से इसको आप साबित कर सकते हैं। जनरली बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं ना दोस्तों, तो लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये फॉर्मूला एक बन चुका है कि साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है दोस्तों, 1। अगर हम इसको साइन थीटा को इधर ही छोड़ दे, साइन थीटा दोस्तों इधर छोड़ दे, तो ये गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो ऑटोमेटिक भाग में जाएगा। अगर जोड़ में होता तो घटाव में जाता है, और घटाव में होता तो जोड़ में जाता है, और गुना है तो भाग में, अगर भाग है तो गुना में जाता है, और स्क्वायर है तो रूट में जाता है, और रूट है तो दोस्तों स्क्वायर में जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये कोसेक इधर गुना फॉर्म में है तो इधर क्या जाएगा दोस्तों, भाग फॉर्म, यानी बट्टा के नीचे, है ना जी, COS कोसेक थीटा, है ना जी। अगर हम कोसेक को इसी साइड छोड़ देते हैं, देखिए कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक को इधर दोस्तों छोड़ देते हैं तो इस साइड कौन जाएगा, साइन जाएगा, तो 1/, क्या हो जाए दोस्तों, साइन थीटा। ये भी तो गुना फॉर्म में है ना दोस्तों। इस प्रकार से ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है। रटने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग परमानेंटली सब दिन के लिए याद नहीं रखा जा सकता है ना दोस्तों। तो चलिए इसको अगला फॉर्मूला देखते हैं। कोस थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा से होता है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं तो कोस फॉर्म को इधर छोड़ देते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1/, क्या हो जाएंगे, सेक थीटा। अगर सेक को इस साइड रहने देते हैं दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा, है ना दोस्तों। एक फॉर्मूला और को देख लेते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोट थीटा, क्योंकि ये कोट गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा। अगर दोस्तों अगर बात करें कोट थीटा की बात करें तो 1/, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। दोस्तों ये 6 फॉर्मूला तो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग इसको दोस्तों अगले फॉर्मूला के लिए हमें कुछ एक समकोण त्रिभुज से फिर से कुछ कैलकुलेशन करना होगा। चलिए दोस्तों हम फॉर्मूला तो डायरेक्ट समझा सकते हैं दोस्तों, बट आप लोग एक कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस मेथड से फॉर्मूला की उत्पत्ति हो रही है तो वो आपको अधिक दिन तक याद रह सकती है। चलिए दोस्तों एक हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं और उससे कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज है आपके सामने, दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है
और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण बी जो है दोस्तों वो 90 डिग्री है। और दोस्तों इस कोण की बात करें, अगर दोस्तों इस कोण को आप लोग थीटा मान लेते हैं, कितना डिग्री दोस्तों, थीटा। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से दोस्तों ये 90 रख लिया है, तो दोनों के हिस्सा में 90 है। तो 90 में से अगर इसका हिस्सा है दोस्तों थीटा, इसका हिस्सा क्या है, थीटा है दोस्तों, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा, क्योंकि 90 में से ये थीटा कम जाएगा, अपना हिस्सा ले लेगा, तो ये 90 में से उतना थीटा कम जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में चलिए हम लोग, अगर हम दोस्तों साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, तो अगर थीटा यहां पर है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच, लंब बट्टा कर्ण। तो दोस्तों सामने वाला लंब हो जाएगा और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। तो लंब बट्टे कर्ण यानी क्या दोस्तों, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए सी। और दोस्तों को इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। जस्ट इसको तुरंत लिख ही लिया जाए, है ना दोस्तों। इसको लिखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा बराबर ए सी बट्टा दोस्तों ए बी। कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कोस थीटा को देखते हैं, कोस थीटा क्या होता है। तो कोस थीटा क्या होता है, बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण। अगर यहां पर आए दोस्तों तो लंब तो ये हो गया और बचा ये आधार और ये कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी बीसी बट्टे क्या हो जाएगा, एसी। यानी दोस्तों यहाँ पर बीसी बट्टे क्या हो जाएंगे, एसी। कंप्लीट हो गया। अब कोस का ऑपोजिट क्या होता है जी, तो होता है सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी बट्टे क्या हो जाएगा, बीसी। चलिए और लेते हैं जी, तो यहाँ पर लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा और क्या होता है, पी बट्टे बी, है ना दोस्तों, पी बट्टे बी यानी लंब बट्टे आधार। तो ये लंब सामने वाला और बचा ये आधार, तो ए बी बट्टे क्या हो जाएंगे, बी सी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों ए बी बट्टे बी सी। और यहाँ पर दो बाद हम लोग कोट थीटा को देखते हैं, कोट थीटा जस्ट इसको उल्टा होता है दोस्तों, तो बी सी बट्टे ए बी। ये तो हो चुका है ना जी। इसको सेक्शन ए बोलते हैं दोस्तों। सेक्शन बी। तो दोस्तों इसमें आते हैं, इस कोण के अनुसार से तो हम लोग सभी निष्पत्तियां लिख ली, 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां का हम लोग लिख लिया है। चलिए दोस्तों अब इस कोण को मान लेकर हम लिख चलते हैं, तो साइन दोस्तों 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर थीटा, ये क्या है, थीटा वैल्यू है, यानी कि कोण दर्शाता है, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर तो परमानेंट फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग जो माना है दोस्तों वही कोण को हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साइन, इसको पूरा को थीटा बोलने वाले, पूरा कोण ही है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच। तो यहाँ पर दोस्तों पी सामने है और एच ये है, तो क्या हो जाएगा, अब बी सी बट्टे ए सी, है ना जी। अब साइन के जस्ट उल्टा क्या होता है दोस्तों, कोसेक 90 माइनस थीटा, है ना जी। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ए सी बट्टे बी सी। जस्ट इसको उल्टा कर देना दोस्तों, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है ना दोस्तों। जब आसानी से हो सकती है तो क्यों डिफिकल्ट किया जाए, है ना जी। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या हो दोस्तों, बी बट्टे एच होता है, तो सामने वाला पी है तो बी ये हुआ बट्टे एच हो गया, यानी क्या दोस्तों, ए बी बट्टे ए सी। अगर सेक की बात किया जाए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो ए सी बट्टा क्या दोस्तों, ए बी। अगर दोस्तों हम टेन की बात किया जाए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो टेन क्या होता है दोस्तों, पी बट्टे बी होता है, तो सामने वाला पी हो जाएगा और ये बचा बी, यानी बी सी बट्टा क्या दोस्तों, ए बी, यानी बी सी बट्टे ए बी। अगर दोस्तों इसके बाद हम कोट की बात करें, कोट 90 माइनस थीटा बराबर, तो क्या हो दोस्तों, ए बी बट्टे बी सी, इसका उल्टा होता है। कंप्लीट दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन ए सेक्शन बी से देखते हैं दोस्तों, सेक्शन ए सेक्शन बी से देखते हैं हमें क्या मिलता है दोस्तों, बताइए।
तो देखिए यहाँ पर ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, और ए बी बट्टा ए सी कहाँ है, ए बी बट्टा ए सी, ये पक्ष और ये दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में दोस्तों मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब दो बराबर के दो साइड हो और एक साइड का दो वैल्यू मिलता हो तो इस साइड का भी दोनों वैल्यू आपस में क्या दोस्तों बराबर हो जाते हैं। तो इसका तरफ का राइट साइड का दोनों वैल्यू बराबर है आपस में, तो ये लेफ्ट साइड का आपस में भी क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। कंप्लीट दोस्तों। तो चलिए और भी देखते हैं। अगर दोस्तों कोस की बात करें तो कोस की बात करें तो ये बी सी बट्टा ए सी, जो बी सी बट्टा ए सी यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस का थीटा। ये तो हो चुका, फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए दोस्तों और भी देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर टेन की बात करें तो ए बी बट्टा बी सी, तो कोट में भी क्या है ए बी बट्टा बी सी, ये दोनों आपस में क्या दोस्तों बराबर हैं। तो फॉर्मूला बन जाएंगे टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, है ना दोस्तों। और दोस्तों अगर ये कोट थीटा का देखा जाए तो कोट का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात भुजाओं का बी सी बट्टा ए बी। यहाँ पर देखिए बी सी बट्टा ए बी, ये दोनों आपस में क्या दोस्तों मिल रहे हैं, तो कोट थीटा वाला क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, है ना दोस्तों। चलिए और एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग एक टाइप का। इसके बाद दोस्तों और क्या बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है। तो कोसेक ए सी बट्टा ए बी, है ना जी, ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा ए बी, ये दोनों आपस में मैच हो गया। यानी कि दोस्तों कोसेक का फॉर्मूला किससे मैच हो जाएगा, ये सेक से मैच हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, है ना दोस्तों। और देखिए एक बचा हुआ है सेक का बचा हुआ है, और इसमें क्या बचा है कोसेक का बचा हुआ है। तो इसका ए सी बट्टा बी सी, इसमें ए सी बट्टा बी सी आपस में मैच हो गया है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या दोस्तों यहाँ पर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। दोस्तों ये 6 फॉर्मूला आपने निकाल लिए हैं, और दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है, ये कैसे बना है दोस्तों, और किस तरीका से हमें दोस्तों अच्छे समझेंगे और चैप्टर पे रन करेंगे। जैसे 8.1 2 3 4 सभी को एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, तो ये सारा फार्मूला को हम लोग बार बार यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये समझिए दोस्तों ये आया कैसे, और इसको अच्छा समझेंगे तभी तो आगे याद कर पाएंगे ना। तो चलिए ये फार्मूला को हम लोग रफ करते हैं। ये दोस्तों आकृति है समकोण त्रिभुज के, जिसमें ए बी सी है, जिसमें बी का मान 90 डिग्री है, यानी बी समकोण है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें ये साधारणतः बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा यही थीटा मान के चलते हैं। साधारण बात किया जाए, अगर दोस्तों यहाँ पर हम थीटा फिक्स कर लेते हैं, तो जानते हैं दोस्तों यहाँ पर थीटा फिक्स करेंगे तो सामने वाला लंब होगा, और ये बचा आधार हो जाएगा और ये बचा कर्म हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए इसमें जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजाएं जो बड़ी होती है, समकोण के सामने वाली भुजाएं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने सिद्ध किया था, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना दोस्तों, तो क्या होगा जी दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम 3 टाइप में चलने वाले हैं दोस्तों, 3 टाइप में हम लोग कुछ फॉर्मूला को बनाएंगे। तो पहला टाइप में है केस 1 में बात करें दोस्तों, तो एच स्क्वायर बराबर
पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोनों पक्ष में दोस्तों हम किसी भी संख्या से गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, परंतु दोनों पक्षों में करना होगा। तो चलिए पहले हम इसमें करते हैं एच स्क्वायर से भाग, दोनों तरफ क्या करते हैं एच स्क्वायर से भाग कर देते हैं। इसका रिजल्ट देखिएगा दोस्तों क्या मिलता है। हमने समभाव से बराबर तरीकों से दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से हमने भाग कर दिया है दोस्तों। अगर ये काटने पर दोस्तों ये कटेगा तो कितना बनेगा 1 बराबर है ना दोस्तों। अब ये p बट्टा एच है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं p बट्टा एच का होल स्क्वायर है ना दोस्तों। ये जब दोनों पे स्क्वायर रहते हैं दोनों का स्क्वायर हम हटा देते हैं और होल स्क्वायर लगाते हैं। अगर कभी फ्यूचर में ये p का स्क्वायर चाहिए एच स्क्वायर का चाहिए तो ये कोष्ठ हटाएंगे और p पर भी स्क्वायर कर देंगे h पर भी स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम इस फॉर्म में रख देते हैं b बट्टा एच का क्या दोस्तों होल स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है p बट्टे एच लंब बट्टे कर्ण। आप जानते हैं ना दोस्तों किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है। तो दोस्तों ये साइन हो जाएगा और ये स्क्वायर फॉर्म में तो स्क्वायर है थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस का दोस्तों ये b बट्टे एच किसका फॉर्मूला होता है b बट्टे एच होता है दोस्तों कोस का होता है ना जी। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ये थीटा है ना जी। तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्म को सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दोस्तों 1। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला हमारा तैयार होने लगा है। तो चलिए तो अगर हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे साइन स्क्वायर एक बार इस साइड रखते हैं तो देखो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा इधर रूट अंडर लग जाएगा, रूट अंडर लगेगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर हम जैसा साइन को इस पक्ष में रखे हुए हैं उसी प्रकार से कोस को भी तो रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कोस को रखे हैं तो साइन को हम इस साइड भेजेंगे, जैसे ही साइन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों। अब देखिए स्क्वायर फॉर्म को फिर से इधर से हटाने वाले हैं तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट अंडर लगा देगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक कैलकुलेशन ने हमको इतना फॉर्मूला दे दिया दोस्तों, इतना फॉर्मूला हो चुका है। ये सभी फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से बना हुआ है। अभी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं केस 2 में आते हैं। केस 2 में आते हैं दोस्तों फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लिखते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में किससे भाग देने वाले हैं दोस्तों एच स्क्वायर से तो हमने भाग दे दिया, अब किससे देने वाले हैं बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर से देते हैं बी स्क्वायर है ना जी। तो दोस्तों इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते अभी सीखे हुए ना एच बट्टा बी का होल स्क्वायर बराबर पी बट्टा बी का क्या दोस्तों होल स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो दोस्तों ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ये एच बट्टा बी किसका होता है बी बट्टे एच तो कोस का होता है तो एच बट्टा बी क्या हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर फॉर्म में तो स्क्वायर देंगे। अब दोस्तों p बट्टा बी किसका होता है p बट्टे याद कीजिए दोस्तों p बट्टा बी 10 का है ना दोस्तों। तो 10 का तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब इसको फॉर्म कैसे लिखेंगे अच्छा से तो याद करने के लिए ये सुटेबल फॉर्म है ना जी। उसी प्रकार से इसको भी सजाएंगे तो सजाएंगे कैसे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का प्लस का है तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्म हमको याद रखना है, इसको याद नहीं रखना इसको याद रखना है। चलिए अगर सेक को इस साइड रखते हैं दोस्तों तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की बात करेंगे दोस्तों तो 1 क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए माइनस का 10 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों क्या लगेगा रूट अंडर लगेगा, यानी कहने का मतलब सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों। सेक का फॉर्म तो हम सभी पा लिए है ना। अब 10 के लिए हम चलते हैं तो 10 दोस्तों यहाँ पर क्या है माइनस में है
तो 10 को इसी साइड रखना है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए माइनस का हम 10 स्क्वायर थीटा रखते हैं तो क्या होगा 1, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, लेकिन बताइए ये फॉर्म क्या सही है क्या? नहीं सही है। हम कभी भी 10 स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस में लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं। तो इस माइनस को हटाने के लिए इस चिन्ह को प्लस करना होगा। अब प्लस करना होगा तो सिंपल है ना, माइनस इस मेथड को बोलते हैं माइनस से गुना करना। लेकिन हम लोग सरल भाषा में हम लोग ये कहने वाले हैं कि दोनों पक्षों का सभी चिन्ह को बदल दो, दोनों पक्षों के सभी चिन्ह बदल दो, माइनस का प्लस और प्लस को माइनस कर दो। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। हम जानते हैं स्टार्टिंग में रखते हैं प्लस वाले पद को, यानी माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएंगे 1, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला और बनता है स्क्वायर हटाने पर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर दोस्तों क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये भी तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, है ना जी। चलिए ये केस 2 भी हो गया और केस 3 में आते हैं दोस्तों। अब हम लोग केस 3 में आ चुके हैं और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसमें दोस्तों हम लोग एच स्क्वायर से भाग कर चुके हैं, पी बी स्क्वायर से भी कर चुके हैं, अब बचा हुआ पी स्क्वायर से। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या देता है, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। दोस्तों इसको फॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एच बटे पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये दोनों दोस्तों आपस में कटने पर क्या 1 देगा और बी बट्टा पी है ना जी, तो ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, बट इसको हम लोग बी बट्टे पी का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो बस दोस्तों पी बट्टा एच होता है साइन का, पी बट्टे एच क्या होता है साइन का, और एच बट्टे पी की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 और प्लस का, अब बी बट्टा पी बट्टा बी दोस्तों 10 का होता है, और बी बट्टा पी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे कोट थीटा का। अब देखिए दोस्तों कोसेक यहाँ पर है, कोट यहाँ पर है, तो फॉर्मूला याद करने के लिए एक पैटर्न बनाना होगा ना, इस प्लस वाले को इस साइड माइनस में ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या दोस्तों 1 हो जाएंगे। अब एक बार हम कोसेक को इस साइड रख के कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर फॉर्म को हटाते हैं, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम लोग जिस तरीका से कोसेक को इस साइड रखे हैं उस प्रकार से कोट रखना होगा, लेकिन कोट किस फॉर्म में है दोस्तों माइनस में है। चिंता करने कोई बात नहीं दोस्तों, माइनस में ही हम रखते हैं, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या दोस्तों प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि माइनस का यूज नहीं करना है, माइनस को हमें प्लस बनाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों चिन्ह उल्टा हो जाएंगे सभी का, कोट स्क्वायर थीटा और बराबर, तो दोस्तों ये प्लस में तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब प्लस वाला पद को हम लोग आगे लिखते हैं, तो माइनस में ये पद है तो प्लस में होगा, तो पहले इसी को लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये स्क्वायर फॉर्म फिर से भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या दोस्तों 1। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फॉर्मूला को बनाएंगे और क्या दोस्तों याद करने की कोशिश करेंगे।